المتفرد وصلاته دوما على خير الأنعام محمد صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب هم معي عند شدائدي ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة العاشقين رحمة للعالمين سبحان الله سبحان الله. قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وأصحابه وذرياته وشهداء محبته أجمعين سبحان الله. لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الغوث الأعظم الجيلاني البغداد الحسني والحسيني محي الدين سبحان الله ما شاء الله. ومعيننا ومغيثنا وقطبنا ومعوانا وملجأنا الشيخ معين الدين أحمد حسن سنجري ثم أجميري معين الملة والدين سبحان الله ما شاء الله. آية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات سيد المرسلين حجة الله في الأرضين سيدنا سندنا الشيخ الإمام أحمد رضا مجدد الملة والدين سبحان الله سبحان الله. وعلى قطب العالم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفتي الأعظم سيدنا سندنا الشيخ مصطفى رضا مؤيد الملة والدين سبحان الله. وشيخنا ومرشدنا وكنزنا وزخرنا ليومنا وغدنا العلامة الشيخ برهان الحق برهان الملة والدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وقال عز وجل في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. باواز بلند ہدے درود پیش. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة محمد بارک وسلم صلاۃ و والسلام عليك يا رسول الله صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محب گرامی قاری جمیل صاحب کے آپ مشتاق اور متمنی تھے تو تشریف آ گئی ہے. جی جو پڑھ رہے تھے وہی قاری جمیل صاحب. اچھا وہی قاری جمیل صاحب تھے تو دونوں قاری جمیل ذاکر بھائی. اچھا تو تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں گے تو میں شروع کروں. خطبہ پڑھ دیا ہے جی بالکل خطبہ پڑھ دیا ہے. کچھ دیر بیٹھنے کے لیے آپ یوں ہمتن گوش
कोई गुटका पुकार संजोग ये सब इस बीच में मत करिए, इसलिए कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। बेशक बीड़ी बीड़ी ग्रेड सिगरेट हाशा वकल्ला बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है, इसलिए मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये सब मत करिए गया। बड़ी पाकीज़ा ये मजलिस है, जिनके सरों पे टोपी नहीं है वो दस्ती रुमाल सर पे रख लें और कमाले अदब के साथ इस मजलिस में रहें। बस 2 शेर पढ़ता हूँ, बिल्कुल हज़रत। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस दर्द से आके गुलशन में वाह वाह, तू तेने नबी का नाम लिया। सुभान अल्लाह। कारी जमील साहब पढ़ रहे थे तो दिल ही दिल में मैं ये शेर पढ़ रहा था। जी कारी साहब चले जी गए हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। शेर समाज, इस दर्द से आके गुलशन में तू तेने नबी का नाम लिया। इस दर्द से आके गुलशन में, इस दर्द से आके गुलशन में तू तेने नबी का नाम लिया। फूलों को अलहदा वजद हुआ, फूलों को अलहदा वजद हुआ, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। फूलों को अलहदा वजद हुआ, फूलों को अलहदा वजद हुआ, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। माशाल्लाह, बहुत हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। 2 ही 3 शेर पढ़ना है, ज्यादा नहीं, और हुक्म हुआ है तो, लेकिन जिंदगी के साथ शेर समाप्त फरमाएं। और मैं जब से यहाँ कम से कम मिंबर पे आया हूँ, मैं देख रहा हूँ सारा काम मिंबर ही से हो रहा है। यहीं से सुबहान अल्लाह, यहीं से माशाअल्लाह, और तकरीर लंबी अगर मेरी होगी यहीं से हो जाएगा जज़ाकल्लाह। तो आप लोग भी कुछ हिस्सा ले लीजिए। है कोई नबी का दीवाना, मखदूमे सिमना, मखदूमे के छौछा का मस्ताना, मखदूमे रुदौली का आशिक की खड़े होकर के एक बार नारा लगाए मुकम्मल जिंदगी के साथ। जवाब दे भाई, आप जवाब दे, जवाब दे भाई, तेज नारे तकबीर। आप अगर नारा नहीं लगा सकते हैं लेकिन नारे का जवाब तो दे सकते हैं। एक भाई एक मरतबा फिर से लगाएं आप, फिर इंशाल्लाह जवाब देंगे आप। लगे तो जवाब दें। माशाअल्लाह, मैं नारा लगाता हूं, नारे तकबीर। हाथों को फिजा में लहरा के जवाब दो, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। लगे कि सुन्नियों का जलसा। ये शेर भी समात फरमाए कि जंजीर गुलामी टूट गई और बांग अज़ा की गूंज गई। जंजीर गुलामी टूट गई और बांग अज़ा की गूंज गई। जंजीर गुलामी टूट गई, जंजीर गुलामी टूट गई और बांग अज़ा की गूंज गई। जिस वक्त बिलाले हबशी ने, जिस वक्त बिलाले हबशी ने दामाने रिसालत थाम लिया। माशाल्लाह भाई। जिस वक्त बिलाले हबशी ने, जिस वक्त बिलाले
हबशी ने दामाने रे सालता मोलिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। आजकल तो मसला ये है, नाशरीफ खूब सुनते हैं हमारे नौजवान, खुदा करे खूब सुने, लेकिन एक मखसूस सुर और ताल उनको मिलता है तब सुनते हैं। इल्ला माशाअल्लाह भाई, मैं पुराना आदमी हूँ, उसी एतबार से मैं पढ़ रहा हूँ, और नाते पाक पढ़ने का हक जितना आपको है उतने मुझे भी। बेशक सच है। हुक्म हो गया, मैं नात 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, फौरन नॉन स्टॉप तकरीर करता हूँ। लिहाजा ये आखिरी शेर समाज फरमाएं। जिस टॉपिक पर मुझे कुछ गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है, तो मुख्तसर हाल के मुताबिक ये शेर समाज फरमाएं कि बो जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। घर बैठे वैसे करनी में, घर बैठे वैसे करनी ने पेश नबी का जामुलिया। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। लो खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए, खड़े होके लगाए या रसूल या रसूल। हाँ आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर। कोई अगर हमारा सुन्नी नारा भी लगा दे, लोग समझते हैं मिसकाल कर रहा है, जवाब देना बहुत मिसकाल नहीं है, उनका नारा है, बेशक हरारत ईमानी का मुजाहरा है। तो हजरात अर्ज ये कर रहा था, बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। मैखाना का मतलब तर्जमा क्या है? मैखाना और मैकदा दोनों लफ्ज़े फारसी है। हजरात आज तो लोग उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं, फारसी की तरफ कहां तवज्जो करेंगे। एक जमाना वो था कि लोग उर्दू, अरबी, फारसी ये सारी जबानें पढ़ते थे, इनका इल्म हासिल करते थे। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं अरबी उर्दू के मदरसे में बेशतर काम हिंदी ही में हो रहा है। हिंदी में नाम लिखा जा रहा है, हिंदी में एड्रेस लिखा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हिंदी जबान इस्तेमाल ना करें, नहीं, हिंदी भी इस्तेमाल करें, उर्दू भी इस्तेमाल करें, फारसी भी इस्तेमाल करें। कम से कम उर्दू का मदरसा है तो उर्दू जबान का इस्तेमाल करें, फारसी का मदरसा है फारसी जबान इस्तेमाल करें, हिंदी का स्कूल है तो हिंदी इस्तेमाल करें। कहना यह है मैकदा मैखाना के माने शराब घर के होते हैं। आज की जबान में जो बहुत जल्दी समझ में आए नौजवानों को, बियर बार कह लिया जाए। हजरात मैकदा और मैखाना लफ्ज़े फारसी जिसका तर्जमा है शराब घर। आशिक़ रसूल अर्ज़ करते हैं बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैखाने में था महरूम रहा। मैखाने की महरूमी होती क्या है, मैकदा की महरूमी होती क्या है? मैखाना मैकदा की महरूमी यही है, खुदा ना करे कभी कोई मेरा भोला भाला सुन्नी मैकदे में भूल चूक से पहुंच गया, किस्मत ने यावरी की, उसने जान को ठोकर लगाया और ठोकर लगाने के बाद आकर के हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद साहब सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा से कहने लगा, हजरत आज भूले से मैकदे मैखाने में पहुंच गया था। हजरत ने फरमाया फिर क्या हुआ? कहने लगा मैंने ठोकर लगाई, वहां से खाली दामन चला आया। हजरत फरमाएंगे तो खुशकिस्मत है, तूने अच्छा काम किया। लेकिन हजरत आखिर वो कौन सा मैकदा है, वो कौन सा मैखाना है जिस मैकदा और मैखाना से आशिक़ रसूल फरमाते हैं बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैखाने में था महरूम रहा। यानी बू जहल मैकदा में गया, मैखाने में गया, शराब को उसने न पिया, उस जमाने में भी बदकिस्मत कहा जाता रहा, आज भी कहा जा रहा है और सुबह क़यामत तक बू जहल को बदकिस्मत ही कहा जाएगा। तो हज़रात
सुन लीजिए, मैकदा मैखाना दो तरह का होता है। एक मैकदा मैखाना वो है जो आपके फैजाबाद में है, आपके रुदौली में है, आपके बाराबंकी लखनऊ में है, आपके दरियाबाद में है। एक मैकदा मैखाना तो ये होता है जिस मैकदे मैखाने में 10, 20, 25, 50 किलोमीटर से लोग आते हैं और मैकदा मैखाना से आकर के शराब हासिल करते हैं। हज़रात, एक ऐसा मैकदा है, एक ऐसा मैखाना है। उस मैकदा और मैखाना का आलम ये है, उस मैकदा और मैखाना का मर्तबा ये है जिस मैकदे मैखाने में पीने वाले दूर दूर से आते हैं। बेलाले हबशी हबश से आकर के पी रहे हैं, सुहैबे रूमी रूम से आकर के पी रहे हैं, फारसी फारस से आकर के पी रहे हैं। वो कौन सा मैकदा है, वो कौन सा मैखाना है? वो मेरे रसूलुल्लाह के मोहब्बत का मैकदा है, उनके इश्क का मैकदा है, उनकी अकीदत का मैकदा है, उनको उल्फत का मैकदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी खलीफे हुजूर ताजुश शरीया हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब किबला। नारे इश्क का मैकदा है, नबी के मोहब्बत का मैकदा है, सरकार के उल्फत का मैकदा है, नबी की अकीदत का मैकदा है। जिस मैकदे मोहम्मदी में दूर दूर से आ रहे थे और एक ऐसा पीने वाला था जो मैकदे में पहुंच भी नहीं सका था, लेकिन मैकदे के बानी ने कहा था मेरे मैकदे के सारे जाम वैसे करनी के नाम लिख दिए जाए, वैसे करनी के नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैकदे में पहुंच भी ना सके, मैकदे में हाजिरी भी नहीं हुई, लेकिन मैकदे के बानी ने कहा मेरे मैकदे के सारे जाम वैस के नाम लिख दिए जाएं। वो कौन सा मैकदा है? रसूलुल्लाह के इश्क का मैकदा, उनकी मोहब्बत का मैकदा। आशिक रसूल ने इसीलिए कहा अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था, महरूम रहा और घर बैठे वैसे कारणी ने इश्क नबी का जाम लिया। सुभान अल्लाह। वैसे कारी सल्लल्लाहु अलैहि को इतना बड़ा मकाम इसलिए कि उनके अंदर नबी का इश्क बहुत ज्यादा था, नबी की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। अम्मा ने कहा बेटा जा तो रहे हो लेकिन ताखीर मत करना, ताखीर न किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जाहिरी निगाहों से तो ना देख सके, लेकिन माँ की फरमाबरदारी में फर्क आए ये गवारा ना किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल को ये अदा इतनी पसंद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह कि खैरुत ताबईन हो गए। और ऐसे खैरुत ताबईन, ऐसे खैरुत ताबईन वैस कहा जाता है, इश्क समझा जाता है, मोहब्बत समझी जाती है, तकरीम समझा जाता है, इकराम समझा जाता है। वैसे करने का नाम आता दिलो बिल कलाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हज़रात ये जो वाकया सुन लीजिए गौर से, टैप करने वालों टैप करो, नोट करने वालों नोट करो। बहुत से बेचारे बयान कर देते हैं कि हज़रत वैसे क़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए तो आपने अपने सारे दांत तोड़ लिए। ये रिवायत मौजू गढ़ी हुई है, चाहे जिस किताब में हो, मुस्तनद रिवायत कतई नहीं है। कुछ बयान करते हैं कभी केला पैदा किया गया, ये भी गलत है। केला पहले ही से दुनिया में मौजूद था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद नहीं हुए, खाली चौकड़ी का कुछ हिस्सा निकल गया था, कुछ चूर निकल गया था, पूरा दांत नहीं शहीद हुआ था। इसलिए केला वाला, दांत तोड़ने वाला, ये सारे वाकयात फर्जी मन गढ़ंत है, इनका कोई ताल्लुक जो है हकीकत से नहीं है। अलबत्ता ये इतना जरूर है, हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वैस से कह दो मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। इतना बड़ा मकाम हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये मकाम कैसे मिला? अम्मा की फरमा बरदारी में, अम्मा की फरमा बरदारी करते रहे। और याद रखिए जब कभी आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और कोई तदबीर कारगर न हो, कोई हिकमत कामयाब न हो, अम्मा के पास जाए
अम्मा से गुजारिश करें, अम्मा अब एक ही रास्ता बचा है, मैं दुआ करता हूँ, ज़ाहिरी तदबीरें सब फेल हो चुकी हैं, हिकमतें नाकारा हो चुकी हैं, सारा मामला गड़बड़ हो गया है, अब मैं दुआ कर रहा हूँ, अब मेरी अम्मा तुम आमीन कह दो। मैं सच कहता हूँ, अगर आपने दुआ किया और अम्मा को आपने दुआ में शामिल कर लिया और अम्मा ने आमीन कह दिया, आपकी दुआ कबूल हो गया। बहुत पाए के वली, मकतब में अम्मा ने भेजा, पढ़ने के लिए गए, उस्ताद ने सबक पढ़ाया, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, जिसका ट्रांसलेशन ये है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मेरा शुक्रिया अदा कर और अपनी अम्मा का अदा कर, अपने अब्बा का अदा कर। मेरा शुक्रिया अदा कर, अपनी अम्मा का शुक्रिया अदा कर, अब्बा का शुक्रिया अदा कर। ये कुरान शरीफ की आयत है, अनिश्कुर ली वली वालिदैक। बाइद बुस्तामी घर आए, अम्मा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, अम्मा मेरे उस्ताद ने जो सबक पढ़ाया है बड़ा अजीम ये सबक है, बहुत भारी है, मैं ये अंजाम न दे पाऊंगा, कम से कम आप अपना वाला हक माफ कर दो तो मैं जंगलों बेयाबानों में चला जाऊं। अम्मा ने कहा, बेटा जाओ, खुदा हाफिज। आज शायद हम लोगों के माहौल की अम्मा होती तो कुछ देर सोचती, बेटा क्या इसीलिए मैंने तुझे बड़ा किया था, क्या ठंडक की लंबी लंबी रातें मैंने गीले बिस्तर पे इसीलिए गुजारी थी ताकि तू बड़ा हो जाए तो जंगलों में चला जाए, बेयाबानों में चला जाए, मैं उसको इजाजत कैसे दे दूं। लेकिन सोचो हजरात, बाइद बुस्तामी की वालिदा कहते, बेटा जाओ, खुदा हाफिज। हजरत बाइद बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु जंगलों में चले आए, बयाबानों में चले आए और आने के बाद हक हो हक हो हक हो की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। जंगल के सारे दरिंद परेशान, सारे चरिंद परेशान, सोच रहे या अल्लाह ये कौन आ गया जिसकी वजह से हमारी आवाजें खामोश हो गई हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तकरीबन 12 साल गुजर गए। वहां से निकल करके कहीं जा रहे थे, इतने में अम्मा की याद आ जाती है, दिल में ख्याल पैदा होता है, चलो अम्मा को जाकर के सलाम कर। अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो कहो, अम्मा को सलाम करने पे सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तब कब सुभान अल्लाह कहेंगे। तो ख्याल आया अम्मा को सलाम करने आए घर पे, रात का टाइम था, अम्मा सो रही थी, सोचा जगाएं, नींद दोबारा आवे ना आवे। अब वो बच्चे गौर करें जो आते हैं देर से घर में और एक पैर इतनी तेजी से मारते हैं कि दरवाजा अगर मजबूत ना हो टूट टाट के किनारे हो जाए। बूढ़ा बाप घबरा के उठ बैठता है, कहता है बेटा रे क्या घबरा रहे हो, मैं आया हूं, लगता है पहलवान आ गया है, कोई घर को ज़ेरो ज़बर कर डालेगा, आप जरा सा गौर करो। उन्होंने सोचा दरवाजा खटखटा देता हो, अम्मा की नींद अगर कहीं उखड़ गई दोबारा नींद नहीं आती है तो बड़ी परेशानी होगी, इसलिए इंतजार करते रहे। इसमें जिनकी उम्रें ज्यादा हैं उनसे जरा सा पूछिए, दवा डॉक्टर लिखता है नींद के लिए, लेकिन दवा वो बिल्कुल चॉकलेट और टॉफी साबित हो जाती है। दवा पे दवा खा रहा है, नींद नहीं आ जाती है, आती है। डॉक्टर साहब फिर से लिख दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा आपने नींद की दवा लिखा था लेकिन कई टिकिया खा चुका हो, नींद नहीं आती है। एक जमाना ऐसा आता है बुढ़ापे का हजरात, इंतजार करते रहे नींद दोबारा आवे ना आवे। इतने में तहज्जुद का टाइम होता है, अम्मा ने वजू किया, पानी सामने से नाली थी आने लगा, समझ गए अम्मा मेरी बेदार हो गई हैं। हल्का सा दस्तक दिया है दरवाजे पर, इधर दस्तक देना था, दरवाजा खुल गया, बेटा बायजीद अंदर। सुभान अल्लाह। कहा अम्मा मैंने तो आपको कोई पहले से खबर भी नहीं की थी कि मैं आ रहा हूँ और मेरा कोई शेड्यूल आने जाने का नहीं था। 12 साल के बाद मैं आया हूँ, 12 साल के अंदर मैं आ भी नहीं सका। अरे मेरी अम्मा एक बात ये बताओ, मैंने दरवाजा खटखटाया होता, उस खटखटाने के अंदाज से आप समझ जाती हैं कि तेरा बेटा बायजीद आया है। मैंने हल्की दस्तक दी, उससे आपने अंदाजा
कैसे लगा लिया? तो हजरत सुनो, उन्होंने कहा मेरे बायजीद, अल्लाह ने माँ को कुदरत दी है, वो तवानाई दी है, वो शऊर दिया है, वो अक्ल फिरासत दी है कि माँ अपने बेटे के उठने बैठने को जानती है, उसके हरकतों सकनात को जानती है, उसके चलने को जानती है। और माँ ही दुनिया के तन्हा ऐसी कुव्वत है, अगर लाखों करोड़ों में कोई गुम हो जाए, लोग ना तलाश कर पाए फला कहाँ है, सारा कंप्यूटर फेल हो जाए, मशीन सिस्टम फेल हो जाए, वहां माँ को ले आओ, लाखों से माँ अपने नूरे नजर को निकाल के ले आएगी, हजारों से लफ्ते जिगर को निकाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो कहा मेरे लाल, अल्लाह ने माँ को कुदरत और तवानाई दी है। इतने में देखा कि चेहरा अफसुर्दा है, गर्दो गुबार चेहरे पे है। कहा मेरे लाल, 12 साल बाद आए हो, एक बात ये बताओ, जिस मंजिल की तलाश में गए थे वो मंजिल मिली कि नहीं मिली? कहा अम्मा वो मंजिल अभी नहीं मिली। कहा मंजिल अभी नहीं मिली? कहा नहीं। अम्मा दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह मेरे बायजीद को मकाम अता कर दे, वो मंजिल अता कर दे जिसके लिए जंगलों में गया है, बेअबानों में गया है। इधर माँ ने दुआ किया, दुआ बाबे जाबतल्लाह से टकराती है, अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। हजरत बायजीद फरमाते हैं जो 12 साल में रियासत से, चिल्ले से, बंदगी से, आहे सहरगाही से हमको ना मिला, इधर अम्मा ने दुआ किया, माँ की दुआ से वो मकाम मुझे हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक अम्मा की दुआ ऐसी है, लेकिन मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत 100 माओं से बाद रवायतों में आता उससे कहीं ज्यादा है, कहीं 70 माओं से ज्यादा है। जब एक अम्मा की ममता और मोहब्बत का आलम ये है, तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत 70 या 100 माओं से ज्यादा है, उनकी दुआ का आलम क्या होगा? तो मुझसे न पूछो, अल्लामा सऊद कादरी साहब से न पूछो, अल्लामा मोहम्मद से न पूछो, अल्लामा जमाल से न पूछो, यहाँ से रमौली स्टेशन पे चलो और सुबह सुबह सियालदा ट्रेन पे बैठो, बरेली पहुंचो, तो गुंबदे रज़ा से जवाब आता है, दरीसे रज़विया से सुनाई पड़ता है। हज़रत फरमाते हैं ये जाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। अरे हाथ आगे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ वाह वाह। आप अगर इतने सुस्ती से सुनेंगे मैं तो शेर अरबी में पढ़ना शुरू करता हूँ, पक्का है बिल्कुल। भाई जब उर्दू शेर पढ़ता हूँ कुछ रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है, तो बरकत ही जब लेना है तो अरबी में पढ़ूं, असले जबान की बरकत मैं लूं। हाथ आगे हो या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन निकली, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। तो हजरत खैरुत ताबईन हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह अन्हु, इनको यह मकाम इतना बड़ा मिला। और याद रखिए कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्न। एक आयत का टुकड़ा मैंने ये पढ़ा है और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है, सबसे पहले अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अलिफ लाम मीम। सूरह बकरा शरीफ खोलिए तो जैसे खोलेंगे सबसे पहले सामने यही आया, सूरह बकरा। बकरा मीनिंग गाय, उसमें गाय का वाकया, इसलिए पूरी सूरत को बकरा कहा जाता है। पूरी सूरत का नाम क्या है? सूरह बकरा। बकरा के माने गाय, अन तज़बहू बकरा। तो सूरह बकरा खोलेंगे
सबसे पहले अलिफ लाम मीम। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जमा क्या हुआ? तो हमने कहा तर्जमा इसका करिए अल्लामा अजमल साहब, हमारे दारुल के मुंतही तालिब इल्म। अब मुंतही गाढ़ा हो गया, मैं आपको आसान करके बताऊं। इस साल उनकी दस्तारबंदी होने वाली है, वो फजीलत में है, यानी अब वो फाजिल हो जी। हमने क्या बताइए? बोले रे आपने बैजावी पढ़ाया, हमको तो बताया ही नहीं। आपने पढ़ाया अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा की चंद आयतें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें जब आपने खुद ही नहीं तर्जमा ट्रांसलेशन बताया तो मैं क्या बताऊंगा? हमने कहा मौलाना अशरफ रजा बताओ, उन्हीं के साथ मिंबर पे बैठे हैं। बोले अरे आपने जब बताया नहीं तो हम कहां बताएंगे? हमने कहा कि आखिर क्यों नहीं हमने बताया? कहा वो तो आप जाने कि आपने क्यों नहीं बताया। हमने अल्लामा असरार साहब से कहा अलिफ लाम मीम, बोले कोई तर्जमा नहीं। फिर क्या तर्जमा है? जमाने के बहुत बड़े आलिम हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इसके तर्जमा में इरशाद फरमाते अल्लाहु अअलमु बिमुरादिह। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। कुछ लोग तकरीर सुनने के लिए बेचारे आते हैं तो सोते हैं सर 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 सर, ईरान तुरान चीन जापान ऐसे होता रहे, दिमाग न लगा। अब ये सुनेंगे या अल्लाह ये बड़े गाढ़े अल्फाज, इसको समझें कैसे? तो मैं हिंदी की चिंदी करके आपको समझाऊंगा, तभी नीचे उतरूंगा। अब ये मतलब नहीं कि 10-20 घंटा हो जाएगा, जितना मेरा टाइम है 1 मिनट सुई आगे न बढ़ेगी उससे पहले ही मैं नीचे आ जाऊंगा और आपको समझा ले जाऊंगा। अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अलिफ लाम मीम, पूरे कुरान शरीफ पे गौर करो। अब मदरसे में यही पढ़ाया जाता है तो यही ना बताएंगे? काफ हा या आइन साद अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा काफ नून ता सीन मीम हा मीम। क्या तर्जमा है? अल्लाह आलम बिमुराद है, अल्लाह अपने मुराद का खूब जानने वाला है। तो अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इससे ये मुराद लिया जा सकता है, यकीनी नहीं है यही है, ये तो कोई कह नहीं सकता। अल्लाह जाने या उसके प्यारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने, या जिनको इसका इल्म अता हुआ है, या जिनको इसका इल्म अता हुआ। तो अलिफ लाम मीम काफ हा आइन सा अलिफ लाम रा। तो जिन लोगों ने कहा कि ये लिया जा सकता, वो क्या बोले? उन्होंने कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राइल और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कहना ये चाहता है अल्लाह, ये कुरान शरीफ अल्लाह की तरफ से मेरे सरकार पे जिब्रील के वास्ते से नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्रील के वास्ते से नाजिल हुआ, ये इसका मतलब है। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, या अलाउद्दीन की दास्तान नहीं है, हाथी कटगा होदत कटगा जमी 72 हाथ, ये फर्जी दास्तान नहीं है, ये कुरान और हदीस की बात। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाइए। तारीख के पन्नों को खोलिए, तारीख के पन्नों को खोलिए। आइए तो एतराज करने वाले ने तालिब से अल्लाह ठीक है समझ में आ रहा है, मीम से मोहम्मद समझ में आ रहा है। अल्लाह लिखते हैं वो हमजा यानी अलिफ जिसको मजादन कहते हैं पहले आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लिखते हैं तो मीम पहले आता है। लेकिन लाम से मुराद जिब्रील कैसे हो जाएगा? जब जिब्रील लिखा जाएगा या बोला जाएगा तो जीम पहले आएगा, लाम बाद में आएगा, बा बीच में आएगा, रा बीच में आएगा,
अलिफ को लिया गया, मोहम्मद के पहले वाले मीम को लिया गया, तो जिब्रील में भी जीम होना चाहिए था, लेकिन जीम ना लेकर के जब जिब्रील लिखोगे लाम एंड पे है, लाम आखिर में है, जीम शुरू में है, जीम आगाज में है, जीम फ्रंट पे है, तो लाम क्यों लिया गया? उसका जवाब देने वालों ने दिया, सुनो सुनो, इसलिए जीम न लिया गया, बा न लिया गया, रा न लिया गया, बल्कि लाम आखिर वाले को लिया गया, एंड वाले को लिया गया, इस बात को बताने के लिए कि जिस जगह तमाम लोगों के उलूम व मारिफ की इंतहा हो जाती है, वहां से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ का आगाज होता है, उसकी इब्तिदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आलम खान फिरल, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे उलूम मारिफ की, उनके दराजात की, उनके बुलंदियों की, उनके कमालात की, उनके फजाइल की इंतहा हो जाए, एंड हो जाए, वहां से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे की इब्तिदा होती है, आगाज होता है, शुरू। वाह वाह वाह, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरात कहोगे कैसे? वो इस एतबार से कि आप जरा सा देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो हजरत जिब्रील अमी से कहा आप भी चलें, तो कहा या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियात रब्बानी से मेरे बालों पर जल जाएंगे। तो हजरात कुरान शरीफ यहाँ मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वाले हमारे असातिज़ा पढ़ाते हैं, सबसे बेहतर कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर तुम में वही है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। बेशक, सुभान अल्लाह। लिहाजा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया, अपने बच्चों को हिफ्ज करवाया, और वो असातिज़ा जिन्होंने पढ़ा भी है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो याद रखिए, इल्म वालों की जरूरत हमेशा हमें आपको, हमेशा इल्म वालों की जरूरत है। जो उलमा मिंबर पे दाएं बाएं बैठे हैं, इनकी जरूरत आपको यहाँ भी है और इनकी जरूरत वहां भी है। कहोगे यहाँ वाला तो समझ में आ रहा है, हाफिज साहब फातिहा दे दीजिए, मौलाना साहब मिला शरीफ पढ़ दीजिए, हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, हजरत निकाह पढ़ दीजिए, हजरत बुनियाद डाल दीजिए, हजरत ये कर दीजिए, आखिर वहां क्या जरूरत है? तो याद रखो, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को जब जन्नत में डाल देगा, मोमिन जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, आए मेरे बंदो कोई ख्वाहिश हो बताओ, कोई आरज़ू हो बताओ, कोई तमन्ना हो बताओ। मोमिन कहेंगे, आए मेरे मालिक है, मेरे माबूद, यही क्या कम है कि हम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में डाल दिए गए और मग़फ़िरत का परवाना अता कर दिया गया, जन्नत की नेमतें मिल गई, अब हम क्या ख्वाहिश करें? इरशाद फरमाएगा, मेरा रब है, मेरे बंदो कोई ख्वाहिश हो बताओ, कोई आरज़ू हो बताओ, कोई तमन्ना हो बताओ। सारे मोमिन बंदे आपस में मशवरा करेंगे और उलमा की बारगाह में जाएंगे। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह से अर्ज करेंगे, हजरत एक मसला मालूम करने आए। एक मसला, मसला है, मसला नहीं है। हाँ हजरत, एक मसला बता दीजिए। मसला नहीं, मसला। तो एक मसला लेके आए हैं, इस जन्नत में क्या ख्वाहिश करें और जन्नत में क्या है? तो कुरान कह रहा है, वलकुम फीहा मा तशतही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन।
तुम्हारे लिए जन्नत में सब है जो तुम्हारा जी चाहे, जो तुम्हारा जी चाहे। वहां गलत ख्वाहिश होगी भी नहीं, ये भी सुन लीजिए, तो वही कंट्रोल। तो उलमा कहेंगे हाँ हाँ, एक चीज की ख्वाहिश है, एक चीज की तमन्ना है। हमारे बाद बेचारे कह रहे होंगे मौलाना की तमन्ना कब खत्म होती है? अगर 1100 चंदा दे दो कहते 111 दे दीजिए, अगर 111 दे दो कहते हैं 1111 दे दीजिए, अगर 1111 पहले ही दे दो कहते हैं 11011 दे दीजिए, अगर 11011 पहले ही दे दो कहते हैं 21000 दे दीजिए, 21000 दे दो कहते हैं 51000 दे दीजिए। तो कुछ लोग कहते हैं अरे मौलाना की ख्वाहिश पूरी ही कहाँ होती है? चंदा करते हैं तो कहते हैं साहब 1100 आपने दिया है 11000 दे दीजिए, लेकिन नहीं, मतलब ये नहीं है। अल्लाह ताला जब फरमाएगा कि कोई ख्वाहिश बताओ, मोमिन बंदे उलमा से कहेंगे, उलमा की जमात आप बताइए, उलमा कहेंगे सुनो, इसमें जन्नत में हमें ख्वाहिश करनी है। और वो ख्वाहिश क्या है? अल्लाह तूने हमें जन्नत दिया, बख्शिश का परवाना दिया, ऐ मौला अपना दीदार करा दे, अपना दे, ये सबसे बड़ी नेमत। जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां अपने अल्लाह को देखोगे, कैसे देखोगे? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नकुम सतरउन रब्बकुम कमा तरउनल कमरा लैलतल बद्र। अपने अल्लाह को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं की रात में 14वीं के चांद को देखा करते हो। अरे मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे अपने अल्लाह को देखोगे जैसे 14वीं की रात में 14वीं के चांद को देखते हो, उसमें कुछ धुंधलापन नहीं होता है, बेला तशबीह हो तुमसे। जन्नत में अपने अल्लाह का दीदार करोगे, अपने रब का दीदार करोगे। और इस दुनिया में माथे की निगाहों से हमारे सरकार के अलावा किसी ने रब का दीदार नहीं किया। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर देखा है तो मेरे सरकार ने देखा है, देखा है तो मेरे नबी ने देखा, और किसी ने नहीं देखा माथे की निगाहों से। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देख करके आए, देख करके आए, खुश हैं, गुजर रहे थे, इतने में अबू जहल मिल गए। अबू जहल ने कहा, अभी जिसका जिक्र मैंने किया, कहा बड़े खुश हैं, क्या कोई खास बात है? मेरे सरकार ने फरमाया हाँ खास बात है, वो ये कि मामूली लम्हे में मैंने यहाँ से हर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की सैर की है, आसमानों में गया हो, लामका में गया हो, जन्नत और जहन्नम को देखा है, अब रब का दीदार किया। करे कल तो आप यहीं पे, कहा थोड़े टाइम में सब हो गया, क्या हो गया? कहा आप यहीं पे ठहरे रहो, मेरे आका ठहर जाते हैं। अबू जहल घूम घूम करके लोगों से कहता है चलो मोहम्मद ने बहुत बड़ी बात कह दी है, मोहम्मद ने बहुत बड़ी बात कह दी है। चारों तरफ से कुफारे मक्का मुहासरा कर लेते हैं। अबू जहल कहता है आप जो कह रहे थे वही बताओ। मेरे सरकार फरमाते हाँ हाँ, मामूली टाइम में, थोड़े से लम्हे में मैंने ये सब देखा है। अबू जहल ने जब ये सुना, कहा मामूली टाइम में, कहा एक काफिर खड़ा हो जाता है, कहता आपने मस्जिद अक़सा देखा? कहा देखा। कहा बताए उसमें सुतून कितने हैं, उसमें पाए कितने हैं, उसकी छत कैसी है, शहतीर कितने हैं, बल्लियां कितनी हैं, परनाले कितने हैं? मेरे सरकार ने कैलकुलेट नहीं किया था। आज हम जैसे मदरसे में आए हैं, खाना खाया, बैठे रहे, अभी चले जाएंगे। अब कोई पूछे चंद्रा मऊ के मदरसा अशफिया मुरादुल्लूम में गए थे, मैंने कहा 2-3 बार गया हो। अब बोला बरामदा कैसा है, ये बताओ कि वहाँ कमरे कितने हैं, चार दीवारी कैसी है? तो जाहिर सी बात है मैं तो जल्दी ना बता पाऊंगा, लेकिन मेरे सरकार से सवाल किया जाता रहा, मेरे आका बताते रहे। एक मौके पे कुछ दुश्वारी महसूस हुई, रब इरशाद फरमाता है उठाओ मस्जिद अक़सा को, उठा करके ऐ जिब्रील मेरे नबी के चेहरे के सामने रख दो। सारी मस्जिद अक़सा को उठाया गया, नबी के चेहरे के सामने रख दिया गया। नबी देखते रहे, बताते रहे, देखते रहे, बताते रहे, बताते
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसीलिए आशिक ने कहा कि अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। दाएं बाएं देख लेकर कोई सो रहा उसके कान के पास कह दे या रसूल अल्लाह। जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहने से शैतान भागता है। या रसूल अल्लाह कहने से शैतान भाग जाता है। या रसूल अल्लाह वाले आ गए तो अर्ज ये कर रहा था, आशिक ने कहा अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में और जमाने की खबर है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जनाब जाकिर रज़ा इस्माइली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ आगे कह दो या रसूल अल्लाह। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने तमाम सहाबाए किराम से जन्नत का वादा फरमाया है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। लिहाजा कान खोल करके सुन लो, तमाम सहाबाए किराम में जहां अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आज़म है, हज़रत उस्मान गनी है, मौला अली है, अबू हुरैरा है, अबू दर ग़िफ़ारी है, वहीं हज़रत अमीर मुआविया भी है। आशा वो क्या कहने इनकी शान में कभी भी कोई ना सेवा कलमा कुछ न कहे, इसलिए कि कुरान कह रहा है कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। तमाम सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। और आखिरी बात मेरे आका फरमाते हैं अला इन्ना मसला अहले बैती फीकुम कसफिनति नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफा नहा गरक। आगा अहले बैत तहार की कहावत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है, जो सवार हो गया नजात पा गया, जो नहीं सवार हुआ डूब गया। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है असहाबी कुल्लुहुम अदूल। और कहीं फरमाते हैं असहाबी कन्नजो बिअयहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों के मिसल हैं, जिससे भी रहनुमाई लोगे, इख्तिदा जिसकी कर लोगे, हिदायत पा जाओगे, रास्ते पे आ जाओगे। और जब ये दोनों हदीसें इकट्ठा कर दी जाए तो जैसे इकट्ठा हुए बरेली का इमाम पुकार उठा, आला हजरत तड़प उठे और इरशाद फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर। नज्म है और नाउ है इतरत रसूल अल्लाह के। सुभान अल्लाह। असहाबे हुजूर नज्म है, सितारे। और सरकार की आल क्या है? कहते हैं नज्म है और नाव है, कश्ती है। सरकार के औलादे शरीफा अहले बैत तहार इनकी कश्ती की तरह है। पुराने जमाने में जब कुतुबनुमा न था, जहत और समत के जानने का आला न था, सितारों के जरिए उत्तर दक्षिण का पता लगाते थे, पूर्व पश्चिम का पता लगाते थे। ये तो बहुत पहले की बात है। मैं आपको बताऊं, हमारे बड़े मियाँ जो हमको कुरान पढ़ाते थे, अम्मा पारा पढ़ाते थे, घड़ी उनके पास नहीं थी उस जमाने में। गांव में एक आध लोगों के पास घड़ी होती थी, मोटरसाइकिल कई इलाके में एक आध होती थी, जीप जिले में 2-4 होती थी। उस जमाने की बात है। अल्लाह मेरे बड़े मियाँ के कब्र पे रहमत अनवार के सावनों भादों बरसाए। दोपहर में ऐसे करते थे, नजर कमाता था ताकि धूप से चकचौंधी ना लगे। सूरज को देखते थे और बता देते थे बच्चों जाओ छुट्टी हो गए, 12 बज गए। 2-4 मिनट का फर्क होता था। बेलाकश भी हो हमसे, कश्ती का चलाने वाला सितारों को देख करके उत्तर और दक्षिण मालूम करता है, पूर्व और पश्चिम मालूम करता है। लिहाजा अहले बैत
की तरह है, उनकी मोहब्बत भी जरूरी है, लेकिन सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है। सहाबा से उल्फत रखो, अहले बैत बहार से भी मोहब्बत रखो। अगर आपने ये कर लिया तो बरेली का इमाम पुकार उठा, अहले सुन्नत का है बेरा, सादे हजूर नजम है और नाव है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।